Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम Ecom-Tech का तड़का। और आज की वीडियो में खास करके मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग इतने समय से मतलब बहुत टाइम से ये सोच रहे हैं कि घर पे बैठे बैठे कैसे बिजनेस किया जाए, विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे बिजनेस किया जाए, क्या किया जाए जिससे हम एडिशनल इनकम कर सकते हैं घर से बैठे बैठे, या फिर अपना जो बिजनेस या फिर एक बिजनेस चल रहा है या फिर जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम और क्या मेथड यूज कर सकते हैं जिससे हम घर बैठे बैठे इनकम कर सकें। तो कुछ तरीके हैं जो मैं आज बताने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे टॉपिक्स या पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपको मदद मिल सकती है। देखिए, पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं, आप सबको पता है। आप रास्ते में जितने भी लोगों को देख रहे हैं, आसपास जितने भी लोग देख रहे हैं, सब कोई कुछ ना कुछ तरीके से पैसे अर्न कर रहे हैं, लेकिन तो भी हम कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें जिससे हम एडिशनल इनकम कर पाएं। तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। आप एक जगह पे बैठ के भी अर्न कर सकते हैं या फिर फिजिकल वर्क करके भी अर्न कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप एक जगह पे बैठ के अपने सिस्टम से कैसे एडिशनल इनकम कर सकते हैं। मैं ई कॉमर्स के फील्ड में हूं, काफी टाइम से हूं, तो पहले उसके बारे में बात करूंगा, फिर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में आपके लिए बताऊंगा कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है जिससे आप एडिशनल इनकम कर सकते हैं। पहला, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स सबको पता है, ऑनलाइन बिजनेस जिससे आप घर बैठे बैठे या फिर अपना एक वेयर हाउस या ऑफिस रख के वहां से आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर सकते हैं। मटेरियल खरीद के लिस्टिंग करके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी साइट्स पे आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टर है, जो बिगिनर है, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालें, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना नहीं होता है, रिकंसिलिएशन भी होता है अकाउंट का, तो हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो लोग ये नहीं करना चाहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग ये प्रोसेस को नहीं फॉलो करना चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस का, मतलब मार्केट प्लेसेस में, और येट पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। देखिए, पहला रूल मैं आप सबको बता देता हूं, बैठे बैठे कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने बस डाल दिया प्रोडक्ट, आप सिस्टम पे बैठ गए, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दिया, ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, कभी नहीं होगा ऐसा दोस्तों, भूल जाइए, ये कहीं पर भी नहीं होता है। आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा कि जो रूटीन या फिर एक टू डू लिस्ट जो आप डिसाइड कर रहे हैं उसको आपको रिगरसली फॉलो करना पड़ेगा। आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन फॉलो किया और 5वें दिन आप भूल गए करना, या 6ठे दिन से आपने छोड़ दिया करना, फिर आप कहोगे, अपने आप को कोसोगे, या फिर आप उनको बोलोगे कि भैया आपकी वजह से हमने स्टार्ट किया था और आज ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे हैं, तो नहीं आएंगे, वो तो ऑब्वियस ही बात है। आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हर रोज एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कैसे एफर्ट्स, वो मैं भी आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल देता हूं, आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है, ठीक है, जीएसटी नंबर है या नहीं है, आप वैसे लोगों के साथ टाई अप करें जिनके पास से आप मटेरियल सोर्स कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जहां से आप मटेरियल को सोर्स कर सकते हैं एट अ वेरी गुड प्राइस। वेरी गुड प्राइस, कैसा प्राइस? जो प्राइस किसी बंदे को अगर आप देते हैं तो वो अमेजॉन के साथ या फिर फ्लिपकार्ट के साथ या कोई भी साइट के साथ कंपेयर करता है तो उसको काफी बेनिफिट दिखता है, वैसा प्राइस। अब वो प्रोडक्ट्स को आप कहां बेच सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आज, बहुत सारे, ठीक है, आपको पता भी होगा इसके बारे में। एक तो ओअलएक हो गया, क्विकर हो गया, ठीक है, हम सबको पता है ओअलएक, क्विकर। लेकिन लोग सोचते हैं कि उसमें हम एड्स डालते हैं तो लोग बहुत नेगोशिएट करते हैं, कभी कभी लेते भी नहीं है, बहुत दिमाग खराब कर देते हैं। देखो ये सब तो होने ही वाला है, लेकिन इसकी वजह से आप बिजनेस नहीं छोड़ सकते। अभी आपकी सपोज रिटेल की दुकान है, रिटेल स्टोर है, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग चल के आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ कपड़े की दुकान। तो कपड़े की दुकान में जब कोई आता है तब बहुत सारे कपड़े खुलवाता है, मतलब अपने नहीं खुलवाता है, वहां पे जो पड़े हुए हैं वो कपड़े खुलवाता है, ठीक है। और फिर से मतलब बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ लेता नहीं है, तो फिर से वो दुकान वाला जो होता है उसको फोल्ड करके फिर से रखना होता है। मन में बहुत गालियां देते होंगे, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट वो उनका काम है, उनको करना पड़ता है। क्या वो उसकी वजह से बिजनेस छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। सेम वे आपको भी ओएलएक्स, क्विकर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल जहां पे आपको रेगुलरली पोस्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है।
अभी बहुत सारे अवेलेबल हो गए और भी ज्यादा। मैंने रिसेंटली फेसबुक मार्केट प्लेस जिसके बारे में मैं वीडियो भी बनाने वाला हूं, फेसबुक मार्केट प्लेस में मैंने सिर्फ एक ऐड डाला, एक कल रात को, और रात से लेके अभी तक मेरे पास करीबन 15 इंक्वायरीज हैं। रात को करीबन 9 साढ़े 9 के आसपास डाला था और अभी 15 इंक्वायरीज फॉर वन प्रोडक्ट, जिसमें से 50% से ज्यादा कन्वर्जन रेट होने के चांसेस हैं। मुझे नहीं पता होगा कि नहीं अभी तक। मैं अभी जो लीड्स है वो मेरी मुंबई टीम को फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि वो मैंने सिटी मुंबई सिलेक्ट किया था। वैसे अलग अलग मार्केट प्लेसेस, सेम मार्केट प्लेसेस में अलग अलग सिटीज को आप सिलेक्ट करके उसमें सेल कर सकते हैं। ये अलग चीज है मार्केट प्लेस, और सेल ऑन फेसबुक वो दोनों अलग चीजें होती है। दोनों का कंपैरिजन मैं बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वो चीज हो गई मार्केट प्लेस वाली। ग्रुप्स में आप बेच सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स है फेसबुक में जहां पे बहुत सारे होलसेलर्स, रिटेलर्स और ये सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो वहां पर भी आप बेच सकते हैं। ओएलएक क्विकर में तो बेच ही सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स में बेच सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं आपके पास बेचने के लिए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, आपने लिस्टिंग किया, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो आपको पहले तो सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं बिका। ठीक है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं, वही प्रोडक्ट अमेजोन में बिक रहा है। जब वो प्रोडक्ट अमेजोन में बिक रहा है, इतने सारे लोग ले रहे हैं उससे कम प्राइस में, यहाँ पे क्यों नहीं बिक रहा है? डेफिनेटली आपकी लिस्टिंग में कहीं पे फ्लॉ होगा, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट हाईलाइट नहीं हो रहा है या लोगों के नजर में उतना कैची नहीं लग रहा है। तो उसको आपको थोड़ा कैची बनाना पड़ेगा। कैची मतलब कैसा होता है कि जिससे लोग देखें और अट्रैक्ट हो जाए, तो उस तरह की लिस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स पहले भी दिए थे, आगे भी देने वाला हूं, लेकिन अगर नहीं पता आपको कि कैची कैसे करते हैं, आप किसी और की लिस्टिंग्स देखिए, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप 10 प्रोडक्ट से शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप मेरी बात मान के चलिए, अगर आप वो 10 प्रोडक्ट हर एक साइट पे रिलीजियसली उसकी लिस्टिंग करते हैं, सुबह, दोपहर को, शाम को, आपको ऑर्डर्स आने ही आने हैं। लोग लाखों का बिजनेस करते हैं फेसबुक से, और फेसबुक भी पागल होगा क्या? फेसबुक पागल होगा जो ये ऑप्शंस निकाल रहा होगा? क्या ओएलएक क्विकर पागल है जो ये ऑप्शन निकाल रहा है? क्यों निकाल रहा है? क्योंकि वहां से बिजनेस चलता है। ठीक है, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें एड्स रन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये सारे ऑप्शंस कंज्यूमर्स के लिए निकाले गए हैं, सेलर्स के लिए निकाले गए हैं। कंज्यूमर्स बहुत है, करोड़ों हैं लोग खरीदने वाले, बेचने वाले सिर्फ हजारों में हैं और खरीदने वाले करोड़ों में। तो वो रेशियो आप समझ लीजिए। आपको सही टाइम पे वो प्रोडक्ट सही जगह पे पहुंचाना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने वो लिस्टिंग कर दी और कभी भी डाल दी। सुबह डालिए, दोपहर को डालिए, शाम को डालिए और रात को डालिए। ठीक है, 4 बार अगर आप वो प्रोडक्ट डाल सकते हैं, डालिए। ऐसा मत सोचिए कि रिजल्ट नहीं आ रहा। 100% आएगा रिजल्ट। कैसे नहीं आएगा यार? मतलब हाँ, एक आध प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसका प्राइस आपने बहुत ज्यादा रखा है तो शायद नहीं आएगा, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट आप रेगुलरली डालेंगे, अमेजोन के प्रोडक्ट्स जो अमेजोन में ज्यादा बिक रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे ज्यादा बिक रहे हैं, तो वही प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसी साइट्स पे बिक रहा है, तो वो प्रोडक्ट 100% ऐसे मार्केट प्लेसेस में भी बिकना ही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर्स ये भी चाहते हैं कि वो पैसे बचाएं। अगर आपका सेटअप ऑफिस सेम सिटी में है जहां पे आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो कस्टमर को तसल्ली भी दे सकते हैं कि अगर कोई इश्यू होता है प्रोडक्ट में तो आप वो प्रोडक्ट को रिटर्न एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं बेचने के, बस मेहनत करते रहना पड़ेगा। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, लोग परेशान हो जाते हैं सोच के कि सेल क्यों नहीं आ रहा है, बस अमेजोन में लिस्टिंग कर देते हैं और वेट करते हैं सेल क्यों नहीं आ रहा है। वही अमेजोन के लिंक आप फेसबुक ग्रुप्स में डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालिए, अपने मार्केट प्लेसेस में डालिए, फेसबुक मार्केट प्लेसेस में डालिए, ओएलएक्स में डालिए, क्विकर में डालिए, सब जगह वो लिंक को फैला दीजिए। ठीक है, वो लिंक को थोड़ा वायरल कीजिए। अपने आप फेसबुक में, अपने आप अमेजोन में उसका फुटफॉल जो है वो बढ़ेगा और आपको सेल्स के कन्वर्जन जो आने मिलेंगे। तो दोस्तों मेहनत आपको करती रहनी पड़ेगी और ये सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप कुछ प्रोडक्ट्स लाइए जहां से आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप ले सकते हैं, वैसे बहुत सारे सप्लायर्स हैं जहां से आप ये सारे प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। हम एक और इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग ये करना चाहते हैं अपने घर से बैठ के, ठीक है, जिसको ड्रॉप शिपिंग भी बोलते हैं। हम उनको सपोर्ट ये करेंगे कि हम उनको प्रोडक्ट का जो लिस्ट है वो पूरा दे देंगे उनको। वो उस प्रोडक्ट्स को लिस्टिंग करेंगे मार्केट प्लेसेस में। जब ऑर्डर आएगा तब वो हमसे प्रोक्योर करके कस्टमर को भेज सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम डायरेक्ट कस्टमर्स को भेज दें आपके बिहाफ में। तो ये एक ऑप्शन आने वाला है, बस नेक्स्ट वीक ही आने वाला है, तो उसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो देखते रहिएगा। जो लोग इंटरेस्टेड है इस मॉडल में, जो लोग घर से बिजनेस करना चाहते हैं और विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक ऑप्शन है।
इंडिया मार्ट का भी ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए जीएसटी की जरूरत पड़ेगी आपको। ये ऑप्शन में आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएंगे आरसीएम में, तो इसमें आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग जो ये ऑप्शंस को अवेल करना चाहते हैं, मेरे वीडियो का वेट करिएगा, मैं आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूं। और एक चीज बता देता हूं, इंपोर्ट के जो प्रोडक्ट्स थे वो पहुंचने वाला है, हमारा कंटेनर वो करीबन 5-6 तारीख के आसपास, तो वो आ जाएगा। और नेक्स्ट प्रोडक्ट रिलीज भी हो गए हैं फॉर नेक्स्ट इंपोर्ट। तो जो एलिट मेंबर्स हैं उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी में वो प्रोडक्ट्स को बुक कर सके, ठीक है। और जो लोग वेयर हाउस में आ रहे हैं हमारे ब्रांचेस में, वहां से भी वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली वो ओपन नहीं करते हैं हम लोग मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन काफी बढ़ जाता है। और दूसरा रीजन ये, दूसरा चीज ये है कि हमने क्वांटिटीज बहुत लिमिटेड रखी है, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज नहीं रखी है, क्योंकि उससे भी कंपटीशन और ज्यादा खराब हो जाता है। तो जो एलिट मेंबर्स हैं, तो प्लीज आप अपने अपने पेरेंट कंपनीज को कांटेक्ट करें और लिस्ट पता करिए कौन सा है। और जो बनना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एलिट मेंबर्स के बेनिफिट्स क्या हैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, और आपको मेरे वीडियो में भी, पिछले वीडियो में भी पता चल जाएगा कि एलिट मेंबरशिप है क्या। तो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत कुछ बोल लिया। और वीडियोस रेगुलरली इस बारे में बताता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा, और कुछ नया होगा तो क्लियरली इन्फॉर्म करता रहूँगा। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।